2024 में भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ के दंगल में किसका होगा मंगल। आजमगढ़ राजनीतिक रूप से हमेशा से चर्चाओं में बना रहता है क्योंकि वहां से तमाम दिग्गज सियासी खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। ऐसे में नाम आता है धरतीपुत्र कहे जाने वाले माननीय मुलायम सिंह यादव का, जो उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे, बतौर रक्षा मंत्री के तौर पर भी उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया और आजमगढ़ से वो सांसद भी रह चुके। अब माननीय मुलायम सिंह यादव हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन भारतीय राजनीति में आज भी उनका जिक्र समय समय पर होता रहा है। अब ऐसे में आजमगढ़ से देखा जाए तो स्वर्गीय राम नरेश यादव भी ताल्लुक रखते थे, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। इन दिनों एक नाम आजमगढ़ लोकसभा सीट पर चर्चाओं में बना हुआ है, अभिनेता से नेता बने सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का। जब 2022 में अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आजमगढ़ से इस्तीफा देते हैं तो फिर अभिनेता से नेता बने सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ की एंट्री होती है और वहां निरहुआ को जीत मिलती है। 2022 की जीत के बाद 24 की तैयारी में जुट चुके हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या 2024 में भारतीय जनता पार्टी दिनेश लाल यादव निरहुआ को टिकट देगी या टिकट कटेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कई दावेदार सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो आजमगढ़ को लेकर के जो एक मित रही है लोगों के अंदर और जो समाजवादी पार्टी के अंदर एक कॉन्फिडेंस रहा है कि आजमगढ़ हमेशा से समाजवादियों का गढ़ रहा है, लेकिन आजमगढ़ के किला को भेदने में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने एक नया फैक्टर लेकर आए। MY फैक्टर ही मोदी प्लस योगी और फार्मूला कर दिया उपयोगी वाला। अब देखना बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि जिस आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की 10 विधानसभा सीटों पर 10 के 10 विधायक थे, फिर भी हार का सामना क्यों करना पड़ा और अखिलेश यादव का क्या चुनाव उपचुनाव में प्रचार न करने आने की वजह से हार का सामना करना पड़ा। देखा जाए तो 2019 में भी दिनेश लाल यादव निरहुआ अखिलेश यादव के सामने चुनाव लड़े थे, लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ को हार का सामना करना पड़ा था। अब सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह पता चला है कि 2024 में आजमगढ़ से चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं चाचा शिवपाल। अगर चाचा शिवपाल की एंट्री होती है तो क्या दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए यह लड़ाई काफी टक्कर की मानी जाएगी। वैसे भी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने मीडिया से बातचीत करते हुए जब उनसे लोगों ने पूछा कि यहां से चाचा शिवपाल चुनाव लड़ रहे हैं, तो दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि हम छोटे मोटे नेताओं के सामने चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते। हमने अगर अपना कारोबार इतना बड़ा छोड़कर आया है तो हम बड़े नेताओं के सामने चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अखिलेश यादव जी को जनता ने समय दिया था, जनता ने उन्हें अपना कीमती वोट दिया था, लेकिन उन्होंने वह काम नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। अब सवाल खड़ा यह होता है कि देखा जाए तो आजमगढ़ में यादव समाज काफी संख्या में है। अब ऐसे में दिनेश लाल यादव निरहुआ जो 2 साल का उनका कार्यकाल था सांसदी में, कितने लोगों को वो अपने तरफ लेकर आ पाए हैं। क्या अब यादव समाज दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ कुछ परसेंट होगा या पूरी तरह से चाचा शिवपाल के साथ होगा। अब ऐसे में देखा जाए तो कई दिग्गज सियासी खिलाड़ियों का जिक्र भी हो रहा है। एक तरफ शाहनंद गुड्डू जमाली जो माननीय मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं, उनका भी राजनीतिक कद काफी बड़ा है। भारतीय राजनीति में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ लोकसभा सीट पर और मुबारकपुर विधानसभा सीट पर देखा जाए तो शाहनंद गुड्डू जमाली का वर्चस्व कहीं ना कहीं बहुत हद तक रहा है। अब ऐसे में यह देखना बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां जयनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है, तो वही MLC वर्तमान में यशवंत सिंह का भी नाम आ रहा है। कई ऐसे दिग्गज सियासी खिलाड़ियों का जिक्र हो रहा है, लेकिन सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार यह पता चला कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कई फेरबदल कई जनपदों में हो सकते हैं। ऐसे में क्या दिनेश लाल यादव निरहुआ का भी नाम सामने आया है। लेकिन जब हमने ग्राउंड पर इसकी पड़ताल की और वहां के लोगों से बातचीत किया तो हमने यह जानने की कोशिश की कि वहां पर कौन लड़ाई में होगा और कौन समाजवादी पार्टी को टक्कर दे सकता है या बसपा को। तो लोगों का कहना है कि अगर दिनेश लाल यादव निरहुआ को ही टिकट मिलेगा तो ही यहां पर लड़ाई होगी और लड़ाई दिनेश लाल यादव ही लड़ सकते हैं। अगर किसी अन्य को अगर टिकट मिलता है तो वह लड़ाई नहीं रह जाएगी जो लड़ाई दिनेश लाल यादव निरहुआ लड़ सकते हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ इस वक्त आजमगढ़ में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, छोटे से छोटे कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं, आम जनता के बीच में जा रहे हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ अपने कार्यों का बहुत जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि 40 सालों में जहां सड़कें नहीं बन पाई थी, हमने वहां सड़कें बनाई है। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इस बात का भी जिक्र किया कि हमने आजमगढ़ में सड़कों का जाल बिछा दिया है। क्या सड़कों के जाल बिछाने से दिनेश लाल यादव निरहुआ को वोट मिलेगा? दिनेश लाल यादव क्या काम के नाम पर वोट लेंगे या प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट लेंगे?
होंगे। क्या दिनेश लाल यादव निरहुआ इस बार अपने वोटों में कुछ बढ़ोतरी कर पाएंगे या कुछ सियासी समीकरण बदलेगा? क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव अपने आप में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और जितना ज्यादा यह महत्वपूर्ण बनता जा रहा है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने कौन से प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेगी और वही समाजवादी पार्टी को लेकर के भी चर्चाएं गर्म हो गई। साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि धर्मेंद्र यादव इस बार चुनावी मैदान में आजमगढ़ से तो नहीं आएंगे, वो अपने किसी अन्य क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। अब ऐसे में क्या शाह आलम बुलबुल जमाली चुनाव लड़ेंगे? अगर बसपा ने टिकट दिया तो शाह आलम बुलबुल जमाली का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। अब त्रिकोणीय लड़ाई क्या फिर होगी और ये त्रिकोणीय लड़ाई में किसकी जीत होगी? अगर आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए। और दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपने काम से जनता का कितना दिल जीता है और 10 नंबर में आप दिनेश लाल यादव निरहुआ को कितना नंबर देना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं।